भाग 45 आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, क्षमा चाहता हूँ, कुछ तबीयत ख़राब है, हाथ जोड़ के। और जो आपके राज्यसभा में 20% पास किए गए थे, उनमें 12 तो आपको बता दिए गए और फिर भी बार बार ये बताए जाएंगे। अब ये शुरू मैं 13 से करता हूँ, और जब बंद वीडियो हो जाए तो सोचना दैया जी की थोड़ा तबीयत या दिल सा घबरा रहा है, लेकिन हमें तो ये पूरा करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि पैरा मिलिट्री फोर्स और अर्धसैनिक बल से आपको कहाँ 1968 में भेज दिया, और ये कोई भी आप निकाल सकते हो। 24 मई 1968 से नकल ले सकते हो, 1959 की राजपत्र की ले सकते हो, 62 की राजपत्र की ले सकते हो, और 68 को। ये आपका यहीं से पूरा हिंदुस्तान सन 1962 से अर्धसैनिक बल जो आपका नाम है पैरामिलिट्री फोर्स, वो समाप्त कर दी गई भारत सरकार ने। भारत सरकार को या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सरकार लंबे समय तक चली, और जब तक तुम गुलाम से गुलाम नहीं बनाए, जब तक उनका राज रहा। तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, मानवाधिकार की रिपोर्ट को भी हम बताएंगे। लेकिन क्षमा चाहता हूँ, कई बार गलती हो जाती है, लेकिन ये वीडियो लंबी चलेगी जब तक आपका संशयोग शब्द संशोधन नहीं होगा, जब तक ये चलेगा। हमने 30 जून है मानवाधिकार को भी दे रखा है, उस पर भी हमारी ये रिपोर्ट मेन इसमें से दस्तावेज निकाले गए हैं हमें। और मुझे लग रहा है कि मैं आपको सीधी बात बता दूँ, ऊपर नीचे तो बहुत ज़्यादा है, पर आपका 1939 से और 1970 तक सभी समस्या आपकी इसी में आ ली। तो साथियों, 13 नंबर सुनना थोड़ा सा ये भी सोच लेना, जब बंद कर दूं तो भाई दैया जी के कोई घबराहट आ गई। जीवन के सामान्य कार्य यथासंभव कम हस्तक्षेप किया जाना। इस अधिनियम के अनुसरण में कार्य करने वाला कोई भी प्राधिकारी या व्यक्ति जीवन के सामान्य कार्य और संपत्ति के उपभोग में उतना ही कम से कम हस्तक्षेप करेगा जितना लोक सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयोजन के अनुरूप हो। 14 का आपको बताया था, पर फिर भी बता रहे हैं। बिंदु नंबर 14, 24 मई 1968 का ये आपका राज्यसभा में पास हुआ है। राज्यसभा में पास किया गया था 24 मई 1968 को, वो भी नकल आपको दिखाएंगे। 14 आदेशों के संबंध में वृत्तियाँ। इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई आदेश किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। नंबर 2, जहाँ कोई आदेश किसी प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया और हस्ताक्षर तात्पर्य हो, वहाँ न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का 1 के अर्थ में ये उपधारणा करेगा कि ऐसा आदेश उस प्राधिकारी द्वारा ही इस प्रकार किया गया था। 1872 का 1, जब आपको हमने शुरू में बताया था IPC 1860, 1898 दिल्ली वालों देखो, आपके उसमें एक्ट में मिलेगा। और ये बना 1872 लागू किया IPC धारा 1872। 15, सशस्त्र बल। देखो ये आपकी बात आ गई। सशस्त्र बल के संरक्षक के लिए किए गए उपायों को अधिनियम का लागू न होना। इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम, विनियम या आदेश के कोई भी बात संघ के सशस्त्र बल को या उनके उपायों को लागू न होगी, जो संघ के सशस्त्र बल पर नियंत्रण रखने वाले प्राधिकारियों में से किसी के द्वारा नागरिक सुरक्षा या ऐसे बल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए या किसी नौसैनिक
सैनिक या वायुसेना संस्थापनों या भंडारों के संरक्षण के लिए काम में लाए जाएं। ये बिंदु 15 है। इसकी बड़ी महत्व कीमत है जी। जब इसका आप निकालोगे, इसका पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। और बिंदु 16, अभियोजनों की परिसीमा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन नियंत्रण द्वारा या उसके द्वारा इस निम्न प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अथवा नियंत्रण या व्यक्ति की संपत्ति से किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 16 के केंद्रीय सरकार और प्रत्यायोजन की शक्ति। केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि किसी भी ऐसी शक्ति का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्य का निर्वहन जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा केंद्रीय सरकार को प्रदत्त अथवा उस पर अधिरोपित हो। ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसे शर्तों में यदि कोई हो जो विनिर्दिष्ट की जाए, केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा। 16 है, केंद्रीय सरकार आदि द्वारा किए गए आदेश के प्रभाव किसी ऐसे नियम संबंध जिसमें अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाया गया हो कोई नियम संबंधित हो, केंद्रीय सरकार द्वारा अथवा धारा 16 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश उस विषय की बाबत राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी भी आदेश में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगा। 17 प्रत्यायोजन की शक्ति। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश की सकेगी कि वे सभी शक्तियाँ जिनका प्रयोग उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता है, वे उनके कोई भी ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन यदि कोई हो जो इसका अधिसूचना विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अधिकारी द्वारा भी जो राज्य सरकार की रियायत में जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो और उसे उक्त अधिसूचना विनिर्दिष्ट किया जाए प्रयुक्त की जा सके। मतलब एक मजिस्ट्रेट की पावर माननीय पुलिस महानिरीक्षक को दिया गया है आपके महकमे में। है वे सभी शक्तियाँ जिनका प्रयोग नियंत्रण द्वारा अधिनियम किया जा सकता है, उन्हें कोई भी ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन यदि कोई उस अधिसूचना के विनिर्दिष्ट की जाए कि अधिकारी द्वारा भी वे राज्य सरकार की राय में उपखंड मजिस्ट्रेट की पंक्ति के नीचे का न हो, जिसे उसे अधिसूचना विनिर्दिष्ट किया जाए प्रयुक्त की जा सकेगी। प्रश्न 18 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण कोई भी वाद अभियोजन या अभिविधिक कार्रवाई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम का किए गए किन्हीं आदेशों को या किन्हीं नियमों के अधीन जारी किए गए किन्हीं आदेशों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या जाने के लिए आसियत की बात के लिए सरकार निदेशक या नियंत्रक अथवा सरकार या नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी। नंबर 2 कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई किसी ऐसे नुकसान के लिए जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या ऐसे
किसी नियम के अधीन जारी किए हुए किसी भी आदेश का अधीन सद्भावपूर्वक की गई है कि जाने के लिए आश्रित किसी बात से हुआ या संभव हो, सरकार निदेशक या नियंत्रक अथवा सरकार का नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। 19 नंबर 19, ये कुल 20 है। 19वां सुनो। प्राधिकृत व्यक्तियों और कोर, वो आ गया कोर जिसकी हम लड़ाई कर रहे हैं। प्राधिकृत व्यक्तियों की कोर के सदस्यों का लोक सेवक होना। कोई व्यक्ति जो नियंत्रक केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत हो और कोर का प्रत्येक सदस्य जब तक वह ऐसे कार्य कर रहा है, भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा। साथियों, आपको बताया है कि आपका एक्ट ये नागरिक सुरक्षा कोर और 1860-45 की धारा 21 के तहत कार्य किया जाएगा, तो उसको लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट या रिपब्लिक जो भी है, कुछ भी नाम रखे, सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ हैं, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। 1860 का 45 में बहुत से बल पक्के हुए हैं, परमानेंट हुए हैं, अर्धसैनिक बल बने गए हैं, पैरामिलिट्री कहा जाता है उनको, तो उनके बारे में बताएंगे। इनको कम से कम 8 बल 1860 का 45 जो हमारे ऊपर लगा रखा है उसके भी बनाया गया है। अगर चाहे सरकार तो 1941 का राजपत्र भी देखा जाए। नंबर 20 साथियों, ये लिखा गया है नंबर 20 में, इसका संशोधन कौन कर सकता है, तो ये थोड़ा सा बताएंगे। नंबर 20, नियम और विनियमों के संसद के समक्ष रखा जाना। संसद के समक्ष रखा जाना। इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम बनाने जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। ये अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वक अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवमानना की पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसी परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उसके अवमान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि नियम के विनियम नहीं बनाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम विनियम ऐसे परिवर्तित निष्प्रभाव होने के उस अधीन से पहले की गई बात की विधि मानता प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथियों, इसको लोकसभा में रखने के लिए दोनों सदनों में विचार किया जा सकता है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, आपके बहुत बहुत धन्यवाद है।